हमारी बात। अपराध करना पाप है, जोर से बोल। हमारी बात है। अपराध करना पाप है, हमारी बोल, बात। जोर से बोल। अपराध करना पाप है। जब तक चल रहा था तब तक चल रहा था, लेकिन 10:30 के बाद वहाँ पर कुछ 3 लड़के पहुँचते हैं। बातचीत शुरू की, बातचीत के बाद धीरे धीरे बातचीत गाली गलौज में बदल गई। उनका ये कहना था कि डीजे क्यों नहीं चला रहे हो, डीजे शुरू करवाओ। एक कहता है कि मैं सामान का अर्थ ये है, जैसे मैंने पहले बताया, धारदार हथियार, जिसे हम बार बार खबरों में इस्तेमाल करते रहते हैं। और दोनों में लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान ही एक ने चाकू उठाया और दूसरे के सीने पर वार किया, तीसरे के नाभि के नीचे वार किया। नाभि के नीचे यानी कि गुप्तांग। अपराध करना पाप है। तेरे मुंह से बात नहीं कर रहा है। बोल जोर से। अपराध करना पाप है। दुर्ग पुलिस की तमाम चाक चौबंद के बाद भी कहीं न कहीं धारदार हथियार से एक दूसरे को मार देने वाली खबरें आ ही जाती हैं। फिर वो चाहे चाकू से जुड़ी हो, फिर वो चाहे कटर से जुड़ी हो जो बहुत आसानी से मिल जाता है, और फिर वो चाहे सर्जिकल ब्लेड से जुड़ी हो। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप, और लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं जिसको हम दिखाते रहते हैं, जिसमें एक दूसरे को मार दिया और एक दूसरे से पुराने रंजिश को लेकर के एक दूसरे को मारा गया। इस तमाम सारी खबरों को हम कवर करते रहते हैं, लगातार आपको दिखाते रहते हैं। इसी सिलसिलेवार ब्यूरो के साथ ये भी दिखाते हैं कि दुर्ग पुलिस किस तरह से क्राइम को कंट्रोल करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कोशिश करना इंसान का कर्तव्य है, उसके बाद परिणाम जो आते हैं वो चिंतन का विषय होता है। और चिंतन करने के लिए हर बार टीम एकत्रित होती है, मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद फिर से फील्ड में निकलते हैं। लेकिन लोगों का क्या, कब तक जैसे पुलिस है वो अपने तौर तरीक़ों के हिसाब से समझती है, लोगों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पब्लिक कब समझेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल बाद में, सबसे पहले आपको खबर सुनाता हूँ। खबर है 12 अक्टूबर की। 12 अक्टूबर की रात, चूँकि पिछले कुछ दिनों से एक नियम बहुत ज़्यादा चल रहा था कि डीजे जो है 10 साढ़े 10 तक ही बजेगा, उसके बाद डीजे को बंद करवाया जाएगा। इसके दरमियान कई थाने के थानेदारों ने कई डीजे वालों की गाड़ियों से डीजे जो होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं, उसे उतरवा करके अपने थाने में भी रखा था। समझाइश भी दी थी, तमाम सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कुछ ही लोग समझ पाए। अब ऐसा ही खुर्सीपार में पंडित नेहरू स्कूल है जहाँ पर गरबा हो रहा था। तो पिछले कुछ दिनों से गरबा लगातार चल ही रहा था, और इसमें ये नियम बता दिए गए थे कि 10:30 के बाद डीजे बंद हो जाएगा। डीजे जब तक चल रहा था तब तक चल रहा था, लेकिन 10:30 के बाद वहाँ पर कुछ 3 लड़के पहुँचते हैं। 3 में से एक नाबालिग है। एक का नाम जुगनू उर्फ हरिशंकर और दूसरे का नाम कृष्णा शर्मा उर्फ बैगा। तीसरे की उम्र 18 साल से कम है, इसलिए नाम और तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते, फिर वो चाहे भले क्यों आरोपी ही हो। अब उस पर भी आप बोलेंगे आरोपी है तो क्या हुआ, उसे आपको दिखाना चाहिए, लेकिन कुछ नियम कायदे कानून हमारे लिए भी होते हैं जिसके तहत हमें काम करना पड़ता है। खैर, तो ये 3 वहाँ पर पहुँचते हैं। मौके पर वहाँ जाने के बाद जब डीजे बंद कर दिया गया था, लोग अपने अपने घर की ओर जा रहे थे। समिति के कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे। उन तीनों ने समिति के लोगों से बातचीत शुरू की। बातचीत के बाद धीरे धीरे बातचीत गाली गलौज में बदल गई। उनका ये कहना था कि डीजे क्यों नहीं चला रहे हो, डीजे शुरू करवाओ। चूँकि 10:30 बजे का टाइम था तो डीजे बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद भी वो लोग तीनों अड़े रहे और उसके बाद ये कहते रहे कि डीजे शुरू किया जाए। इसी बीच जो समिति के लोग थे और इसी बीच वो 3 लड़के जिसका मैंने नाम पहले बताया है, वो तीनों आपस में भिड़ जाते हैं। भिड़ने के बाद एक कहता है कि मैं सामान का अर्थ ये है, जैसे मैंने पहले बताया, धारदार हथियार, जिसे हम बार बार खबरों में इस्तेमाल करते रहते हैं। वही इस्तेमाल उस दिन, उस रात 12 अक्टूबर की रात को भी हुआ, जब एक लड़का कहता है कि मैं सामान से मार दूंगा, तो दूसरे ने भी अपना ताव दिखाया और दोनों में लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान ही एक ने चाकू उठाया और दूसरे के सीने पर वार किया, तीसरे के नाभि के नीचे वार किया। नाभि के नीचे यानी कि गुप्तांग। तो वार के बाद ये घटना होती रही। घटना के बाद वो लोग वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद जो घायल थे उन्हें शासकीय अस्पताल सुपेला ले जाया गया। वहाँ से जब देखा गया कि हालत ज़्यादा गंभीर है तो उन्हें शंकराचार्य जुनवानी ले जाया गया। इन सब के दरमियान पुलिस को ये इत्तला किया गया, खबर की इस तरह से जो है कांड खुर्सीपार में हुआ। उसके बाद खुर्सीपार के जो टीआई हैं अंबर सिंह भारद्वाज, वो मौके पर पहुंचते हैं। उसके बाद
बाकी के जो स्टाफ थे वो भी पहुंचते हैं, पुलिस जांच में जुट जाती है। जांच के बाद आरोपियों को पकड़ने की पूरी चाक चौबंद की जाती है। इसी दौरान 1 से 2 दिन लग जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके 2 से 3 आरोपी जो है पकड़ाए जाते हैं, जिनकी तस्वीर आप वीडियो की शुरुआत से देख रहे होंगे और अभी भी देख रहे होंगे कि किस तरह से इनमें से 2 लोगों को उसी मोहल्ले में घुमाया जा रहा है जिस मोहल्ले में इन लोगों ने ये करामात की शुरुआत की थी। इसमें से एक, जैसे मैंने पहले बताया, 18 वर्ष से कम है आयु, इसलिए उसे नहीं दिखा सकते, लेकिन बाकी के 2 की वीडियोस आप देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से इस तरह से कांड हो रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है और सड़कों पर इस तरह से आरोपियों को निकाला जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई इन सारी चीज़ों को करने से लोगों को कुछ समझ आ रहा है, खासकर उन आरोपियों को कुछ समझ आ रहा है जो नशे की धुत में ये सारे कारनामे कर देते हैं और उसके बाद जब उन्हें होश आता है तो वो सलाखों के पीछे रहते हैं। और एक सवाल ये है कि जो वो नशे का कारोबार या फिर नशा कर रहे हैं उसके पीछे के जो कारोबारी हैं उन तक, जो बड़ी मछलियां हैं उन तक भी पुलिस कब तक पहुंचेगी। हालांकि लगातार खबरें इस तरह की भी आती रहती हैं कि गोलियों का जखीरा पकड़ा गया, दवाइयां पकड़ी गई, लेकिन ये भी एक समस्या है। समस्या का हल सिर्फ पुलिस अपनी मीटिंग्स में नहीं करेंगी, बल्कि समाज के उन लोगों को भी करना होगा जो अपने अपने समाज में अपने आप को जिम्मेदार साबित करते हैं और अखबारों में छपने के लिए हर जगह विज्ञप्तियां बांटते रहते हैं। टीवी चैनल वालों को हमेशा फ़ोन लगाते रहते हैं कि वो आए और उनका बाइट लेकर के जाएं, लेकिन उन्हें भी अपने समाज को एकत्रित करके ये समझाना होगा। उनमें भी कुछ लड़के ऐसे होंगे जो दूसरे राह पे चल गए होंगे, उन्हें समझाना होगा कि आपको भी अपने आप को कंट्रोल में रखना है। खैर, कंट्रोल की बात तो पुलिस के हाथ में कंट्रोल है। पुलिस के हाथ में सुधार वाला वो डंडा है जो वो अपने हिसाब से निकालती है, सुधारने की कोशिश करती है और सुधार और आरोप और तमाम अपराध के इस खेल में ये सारी चीज़ें आती रहेंगी, खबरें बनती रहेंगी और खबरें रुकेंगी नहीं। इसलिए क्राइम रुके या ना रुके, खबरें नहीं रुकेंगी। खैर, सबसे पहली चीज़ तो चूँकि हम लोग भिलाई को इस तरह से जानते हैं, खबरें बनाते हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि भिलाई में कम से कम क्राइम, दुर्ग भिलाई में कम हो जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से देखा गया है कि कहीं भी सिर्फ छोटी सी बात को लेकर के किसी को मार देना या छोटी सी बात को लेकर के किसी के घर वालों को मार देना, इन सब से जो हानि है वो घर वालों को पहुंचती है, उन्हें नहीं। तो आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा, अन्य खबरों में क्या कुछ अपडेट रहेगा, वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।